बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। टीटीई अभ्यर्थियों का डेरा डंडा गर्दनीबाग से फिलहाल उखड़ गया है। सरकार से बातचीत के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि 31 जनवरी तक काउंसलिंग की तारीख तय कर दी जाएगी, नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और टीटीई अभ्यर्थी जिन्हें रंजीत सर कहते हैं, उन्होंने इस तरह का दावा किया। सरकार के दावे और सरकार के वादों पर अभ्यर्थियों ने यकीन किया। हालांकि पिछले 2 साल से सरकार उन्हें इसी दावे और वादे के बीच लटका रही है। उन्होंने उन दावों और वाद फिर भी अभ्यर्थियों ने दावों और वादों पर यकीन कर गर्दनीबाग में चल रहे अपने प्रदर्शन को फिलहाल स्थगित किया है। उनका मानना है कि सरकार को एक मौका देना चाहिए। उन्होंने जो समय मांगा है उस पर उन्हें यकीन है और उन्होंने 31 जनवरी तक जो बातें कही थी सरकार ने कि काउंसलिंग की तारीख तय कर दी जाएगी, लेकिन फरवरी शुरू हो गया है। काउंसलिंग की तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है और जाहिर है कि टीटी अभ्यर्थियों की परेशानी फिर बढ़ रही है, उनकी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि दावे और वादे लगातार सरकार पिछले 2 साल से करती आ रही है, लेकिन सरकार के दावे और वे वादे हमेशा खोखले ही साबित हुए हैं। जाहिर है कि फिर एक छटपटाहट उनके अंदर है और उन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने अगर जल्द उनकी मांगों पर को पूरा नहीं किया तो गर्दनीबाग में फिर से एक बार डेरा जमाया जाएगा। हम आज इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। तो टीटी अभ्यर्थी फिर से एक बार धरना प्रदर्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 31 जनवरी की तारीख निकल गई है। 31 जनवरी तक सरकार ने काउंसलिंग की तारीख तय करने की एक मियाद दी थी, लेकिन अब फरवरी शुरू हो गई है और सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं देखी जा रही है। इससे जाहिर है कि इससे अभ्यर्थियों में छटपटाहट है। ये छटपटाहट फिर से धरना प्रदर्शन के तौर पर सामने आ सकता है। टीटी अभ्यर्थी हैं कैफ, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उनकी इस गीत को सुने और उनकी इस पीड़ा को समझें। बहुत कुछ अभ्यर्थियों की जो पीड़ा है, बहुत कुछ सामने आ जाएगी। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहब, कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहब, क्या सितम तुम नया ईजाद करोगे साहब। खुद तो ऑफिस में बैठे हो तो बता दो इतना कि कितने लड़कों को बेरोजगार करोगे साहब, कि और कितना हमें परेशान करोगे साहब। क्या सितम तुम नया ईजाद करोगे साहब। खुद तो रोजगार में हो तो ये बता दो सबको कि कितने बच्चों को बेरोजगार करोगे साहब, कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहब। और ये अगला लाइन बिहार के तमाम उन बेरोजगार भाइयों के लिए है जो कहीं ना कहीं सिस्टम की लाचारी की वजह से आज दर बदर भटक रहे हैं और हालत ये है कि आज भी बेरोजगार हैं और वो अपना हक मांगने के लिए जब ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, ऑफिस का चक्कर काटते हैं, तो साहब क्या कहते हैं, समाप्त कीजिए। कि रोज हर एक नया फरमान आते ही
रहे थे। कहीं ना कहीं जो हाई लेवल पे बैठे जो साहब लोग हैं वो अपना फरमान ज़रूर जारी करते हैं, पर नीचे स्तर पे जो बैठे साहब लोग हैं उनके फरमान को दरकिनार करते हैं। और क्या कहते हैं सुनिए कि रोज हर एक नया फरमान आते ही रहते, बहाली होता नहीं फिर भी कराते रहते, कि रोज हर एक नया फरमान आते ही रहते, बहाली होता नहीं फिर भी कराते रहते। जाओ ऑफिस में तो कहते हैं कि जाओ यारो, हमारी सुनती नहीं बल्कि सुनाते रहते। जब बच्चे जाते हैं ऑफिस में अपना हक मांगने के लिए तो बच्चों की बात को दरकिनार करते हुए साहब खुद की अपनी बात को सुनाते हैं और वहाँ से उनको समझा बुझा के घर भेज दिया जाता है कि रोज हर एक नया फरमान आते ही रहते, बहाली होता नहीं फिर भी कराते रहते। जाओ ऑफिस में तो कहते हैं कि जाओ यारो, हमारी सुनती नहीं बल्कि सुनाते रहते, कि और कितना हमें लाचार करोगे साहब, कि और कितना हमें लाचार करोगे साहब, क्या सितम तुम नया ईजाद करोगे साहब, खुद तो रोजगार में हो तो ये बताना सबको, कि कितने लड़कों को बेरोजगार करोगे साहब, कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहब, कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहब। नमस्कार, मैं हूं कैफ और देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे वहां पे प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपना सब्सक्राइब देकर, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स।